दोस्तों, जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा धोखे से जो है वो इंसिडेंटली बंद हो गया था, तो हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। और इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि जो हमारा नॉर्म ऑफ द यूनिट वेक्टर होता है वो होता है q प्लस डेल्टा q इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब हम इसे अभी हमें पता है कि जो नॉर्म है वो 1 है, बट हम जानते हैं कि नॉर्म का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे q वेक्टर प्लस डेल्टा q वेक्टर इंटू टी, q प्लस डेल्टा q वेक्टर इक्वल टू 1। तो q ट्रांसपोज इंटू q वेक्टर प्लस 2 टाइम्स डेल्टा q ट्रांसपोज इंटू q वेक्टर, इस तरीके पूरा सॉल्व करेंगे। और इस वाले फैक्टर को हम हटा देंगे क्योंकि ये फैक्टर जो है वो बहुत ही छोटा फैक्टर है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा डेल्टा q ट्रांसपोज इंटू q वेक्टर इक्वल टू 0। तो इनर प्रोडक्ट ऑफ क्या आया हमारे पास, इनर प्रोडक्ट ऑफ चेंज इन q वेक्टर ट्रांसपोज एंड q वेक्टर इज़ 0, दैट इज स्मॉल चेंज इज़ नॉट परमिसिबल। कहने का मतलब ये था कि जो स्मॉल चेंज उन्होंने किया है वो परमिसिबल नहीं है, यानी कि ये दोनों वेक्टर जो हैं एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि q वेक्टर और डेल्टा q वेक्टर जो है वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। राइट, आगे कह रहे हैं कि अब इस वेक्टर इस प्रोडक्ट को, और ये वाला प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट है, इक्वेशन नंबर 4 वाला प्रोडक्ट जो है ये वाला प्रोडक्ट, इसको आपस में घटाएंगे विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल क्वांटिटी लैम्डा। तो क्या आएगा, लैम्डा है सेम डायमेंशन एज आर, मतलब जो भी आर जो आपकी कोरिलेशन मैट्रिक्स थी, जो भी उसकी डायमेंशंस होंगे उन्हीं की हेल्प से एक लैम्डा फैक्टर लगा के हम घटाएंगे। तो घटाएंगे तो डेल्टा क्यू बाहर निकल आएगा, आर वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर माइनस लैम्डा क्यू वेक्टर इक्वल टू 0। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे आर क्यू वेक्टर इक्वल लैम्डा क्यू वेक्टर। और अगर हम माने कि हमारे बहुत सारे यूनिट वेक्टर्स हैं तो हम कह देंगे आर क्यू जे इक्वल टू लैम्डा क्यू जे इंटू क्यू जे इक्वल टू जे इज द सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी फीचर। ठीक है, अब कह रहे हैं आगे, लेट कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज कैन बी अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एस लैम्डा 1 is greater than lambda 2 is greater than lambda just 1 to lambda m for a m dimensional feature, यानी x वेक्टर इज इक्वल टू x1 x2 so on to xm। q आपका आइगन वेक्टर्स का सेट है, तो हम कह सकते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स इनटू आइगन वेक्टर इज इक्वल टू आइगन वेक्टर्स का सेट इनटू आइगन वैल्यूज़ का सेट। और ये जो वेक्टर है लैम्डा कैपिटल लैम्डा, दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 सो ऑन टू लैम्डा m, यानी कि हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं विद द प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि q ट्रांसपोज इंटू क्यू वैक्टर इज इक्वल टू 1, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, इज इक्वल टू 1 अदरवाइज इट इज़ 0। सो और एक बात और कि q वैक्टर ट्रांसपोज इंटू क्यू वैक्टर इज इक्वल टू i, यानी कि ये मैट्रिक्स बन करके आएगी पूरी पूरी, ये कैसी मैट्रिक्स बन के आएगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन करके आएगी। क्यों, क्योंकि q वेक्टर इज अ सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स, उसका अगर ट्रांसपोज लेंगे तो केवल जहाँ पर डायगोनल से वहाँ पे बनाएगा, और डायगोनल बनाएगा तो हमें कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, अब इसको और देखें तो ये बनेगा q कैपिटल q वेक्टर सेट ऑफ ऑल द आइगन वेक्टर्स r q वेक्टर इज इक्वल टू कैपिटल लैम्डा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बनेगा r q वेक्टर इक्वल टू q वेक्टर इंटू लैम्डा वेक्टर। q इन्वर्स q इधर ले जाएंगे तो q इन्वर्स r q इन्वर्स इसको लैम्डा, और q इन्वर्स इज इक्वल टू q ट्रांसपोज होता है हमें बताया यूनिट वेक्टर के केस में। तो ये हो जाएगा, ये फिर से हमें ये मिल जाएगा q ट्रांसपोज इंटू r इंटू क्यू वेक्टर। तो कहने का मतलब ये है कि मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अगर हम कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला ये है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। पहला है q आइगन वेक्टर का सेट, कोरिलेशन मैट्रिक्स, लैम्डा विच कंटेन आइगन वैल्यूज़, और इन्हीं की हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि हम केवल उन फीचर्स को रखते हैं जिनका वेरिएंस ज़्यादा होता है, और उन फीचर्स को रिमूव कर देते हैं जिनका वेरिएंस कम होता है। थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे डायमेंशनल रिडक्शन यूजिंग प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, थोड़ा और डिटेल में। थैंक यू।